स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स, आखिर किसमें निवेश करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा? क्या स्टॉक से हमारे पैसे जल्दी ग्रो होंगे या फिर स्टॉक्स में पैसे डूबने का खतरा है? और क्या आज के समय में म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाना वर्थ है? इन्हीं सब सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे आज हम इस वीडियो में। और दोस्तों, वीडियो के एंड में आपके लिए एक ऐसी एडवाइस है जो आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। सो दोस्तों, शुरू करते हैं और दो भाइयों की सहायता से कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। ये दो भाई हैं, बबलू और डब्लू। बबलू और डब्लू खानदानी अमीर हैं। इनके फैमिली में सब लोग वेल सेटल्ड हैं, सभी अच्छी पोस्ट पे हैं। इनके फादर से लेके इनके कजन तक सब कोई सिविल सर्विसेज में है तो कोई वर्किंग प्रोफेशनल है। लेकिन ये दोनों बबलू और डब्लू बिल्कुल भी सीरियस नहीं है अपने फ्यूचर को लेकर। ना तो ये स्टडी में अच्छे हैं और ना ही अदर एक्टिविटीज में। इनको बस दोस्तों के साथ आवारागर्दी करना और फालतू कामों में समय बर्बाद करना पसंद है। आप इनको अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद भी कह सकते हो। उनका ऐसा बिहेवियर देख के एक दिन उनके फादर ने उन दोनों की पॉकेट मनी बंद कर दी और दोनों को गुस्से से कहा कि अगर तुम दोनों सुधरे नहीं तो मैं तुम दोनों को घर से निकाल दूंगा। इस पे दोनों बबलू और डब्लू बगावत पे उतर आए और दोनों ने खाना पीना छोड़ दिया। ऐसे में उनके फादर को लगा कि शायद इनको सुधारने का ये तरीका सही नहीं है, इसलिए उन्होंने उन दोनों को बुलाया और अपने पास बिठा के पूछा कि बताओ, मैं क्या करूं कि तुम दोनों अपनी लाइफ में चीजों को लेके सीरियस हो जाओ? मैं ऐसा क्या करूं कि तुम दोनों सही रास्ते पे आ जाओ? तो बबलू और डब्लू ने जवाब दिया कि पापा, आप हमें कुछ खुद से करने ही नहीं देते। हमारे कुछ भी सोचने से पहले ही हर चीज हमारे पास होती है और हम कुछ भी करना चाहते हैं तो हमें ये पहले ही कह दिया जाता है कि तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्या जरूरत है ये सब करने की, तो आप ही बताइए हम क्या करें। ये सुन के उनके फादर को उनकी समस्या समझ आ गई, इसलिए उनके फादर ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम दोनों को 10-10 लाख रुपए दूंगा और तुम दोनों की ना तो हेल्प करूंगा और ना तुम्हें कुछ सिखाऊंगा। तुम दोनों खुद अपने आधार पे कुछ भी करके इन पैसों को ग्रो करके दिखाओगे। ये तुम दोनों का मौका है खुद को साबित करने का, सो जाओ और खुद को साबित करो। दोनों ने 10-10 लाख रुपए लिए और काम पे लग गए। दोनों ने सबसे पहले ये फाइंड आउट करना चालू किया कि आखिर इन 10 लाख रुपए को वो करें क्या। सबसे पहले उन्होंने दोस्तों से सलाह लेना चालू करी, जिनमें से किसी ने उनको कहा कि एफडी लगा लो, किसी ने कहा कि गोल्ड में पैसे निवेश कर दो, तो किसी ने तो यहाँ तक कह दिया कि सेविंग अकाउंट में चुपचाप पैसे रख दो और इंटरेस्ट खाते रहो। लेकिन उन दोनों को ये एडवाइस सेटिस्फैक्टरी नहीं लगी, इसलिए उन दोनों ने इंटरनेट का सहारा लिया। उन्होंने गूगल बाबा को अपनी समस्या बताई और गूगल बाबा ने भी उनके सामने अलग अलग समाधान पेश कर दिए, जहां से उनको पता चला स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स के बारे में। बबलू को स्टॉक्स बहुत लुभाए, जबकि डब्लू को म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाना ज्यादा सेफ लगा। इसलिए बबलू ने निवेश किए अपने पैसे 10 अलग अलग स्टॉक्स में, जबकि डब्लू ने इन्वेस्ट किए 10 अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में। तो अब सीधा चलते हैं 20 साल आगे और देखते हैं किसकी स्ट्रेटजी बढ़िया रही। तो पहले बात करते हैं डब्लू की, जिसने 10 लाख रुपए 10 अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में इक्वली निवेश किए, यानी कि 1-1 लाख रुपए एक म्यूचुअल फंड में उसने निवेश किए। उसे 10 म्यूचुअल फंड्स में कुछ इस तरह से रिटर्न्स मिले। पहले 3 म्यूचुअल फंड्स में उसको मिले 13% के रिटर्न्स, नेक्स्ट 2 में मिले 15% के रिटर्न्स और उससे अगले 3 में मिले 16% के रिटर्न्स और लास्ट 2 में मिले 17% के रिटर्न। तो अब हम इनकी एवरेज निकालना चाहें तो 13 + 13 + 13 + 15 + 15 + 16 + 16 + 16 + 17 + 17 ऑल डिवाइडेड बाय 10, यानी कि 15.1% के एवरेज रिटर्न्स पूरे पोर्टफोलियो पे डब्लू को मिले हैं। अब बबलू के रिटर्न्स को भी चेक कर लेते हैं, जिसने 10 अलग अलग स्टॉक्स में बराबर पैसे लगाए थे, यानी हर एक स्टॉक में 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे। तो दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि बबलू के पहले 3 शेयर्स तो कंप्लीटली डूब गए, यानी कि उसको प्रॉफिट तो क्या हुआ, उल्टा उसको नुकसान हो गया इन 3 शेयर्स में। देन नेक्स्ट 2 स्टॉक से भी उसको केवल 2 से 3% के ही रिटर्न्स मिले, यानी कि आप समझ लीजिए कि ये भी किसी काम के नहीं रहे। तो पहले 5 स्टॉक्स तो बबलू के लिए घाटे का सौदा ही रहे। लेकिन अब अगले 5 स्टॉक्स को देख लेते हैं। इन 5 स्टॉक्स में से 2 में बबलू को मिले 7% के रिटर्न्स, एक में मिले 17% के रिटर्न्स, एक में मिले 26% के रिटर्न्स और एक में मिले 31% के रिटर्न्स। तो दोस्तों, अभी तक जो कुछ आपने देखा उसे देख के आपको क्या लगता है कि किसने ज्यादा रिटर्न्स जनरेट करे होंगे, बबलू ने या फिर डब्लू ने? मैं जानता हूं ज्यादातर लोगों को डब्लू के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के रिटर्न्स बबलू के स्टॉक पोर्टफोलियो से ज्यादा लग रहे होंगे, बिकॉज बबलू के तो 5 स्टॉक्स टोटली 0 हो गए, यानी कि 5 लाख रुपए का लॉस तो वो ऑलरेडी कर चुका है। लेकिन दोस्तों, रियलिटी क्या है वो जान के आपको बहुत बड़ा शौक लगने वाला है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। वैसे अगर आप सोच रहे हो कि मैंने रैंडमली बिना कुछ सोचे समझे ये नंबर्स उठा लिए हैं, तो ऐसा नहीं है। मैंने नंबर्स को एकदम रियलिस्टिक रखने की कोशिश करी है। डेफिनेटली इसी सेम पैटर्न में हर किसी को रिटर्न्स मिलेंगे, ये तो पॉसिबल नहीं, लेकिन हाँ, कुछ इसी तरह के रिटर्न्स अक्सर स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स देते हैं। तो अब जैसे हमने म्यूचुअल फंड्स के एवरेज रिटर्न्स निकाले थे, वैसे ही हम स्टॉक्स के भी एवरेज रिटर्न्स निकालने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो स्टॉक्स के रिटर्न्स कुछ इस तरह से थे: 0 + 0 + 0 + 2 + 3 + 7 + 7 + 17 + 26 + 31 all divided by 10, which will be equal to 9.3%. राइट? रॉन्ग। दोस्तों, इसकी कैलकुलेशन ऐसे वर्क नहीं करती। ये सिंपल कैलकुलेशन करके ही अक्सर लोग धोखा खाते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि आपको रियलिटी जान के शौक लगेगा, सो उस शौक के लिए अब रेडी हो जाइए।
बारी है बबलू के स्टॉक पोर्टफोलियो की राइट कैलकुलेशन की। जैसे कि आप जानते हो कि उसके पहले 5 स्टॉक से उसको ऑलमोस्ट नील रिटर्न्स मिले, इसलिए हम उनको कंसीडर ही नहीं करेंगे। हम सिर्फ नेक्स्ट 5 स्टॉक्स की कैलकुलेशन करेंगे, जिनमें से फर्स्ट 2 स्टॉक से उसको 20 सालों में रिटर्न्स मिले थे 7-7% के, जिससे उन 2 शेयर्स में इन्वेस्ट हुए 2 लाख रुपए ग्रो होके बन जाएंगे 7.74 लाख रुपए। देन नेक्स्ट एक शेयर से उसको मिले 17% के रिटर्न्स, और जिससे 20 सालों में 1 लाख रुपए बन गए 23 लाख रुपए। फिर एक शेयर जिससे उसको मिले 26% के रिटर्न्स, उसमें उसके पैसे हो गए पूरे 1 करोड़। देन लास्ट शेयर से उसको मिले 31% के रिटर्न्स, जिससे 1 लाख रुपए बन गए 2.22 करोड़ रुपए। अब इन पांचों को ऐड किया जाए तो टोटल सम आता है 7.74 लाख प्लस 23 लाख प्लस 1 करोड़ प्लस 2.2 करोड़ इक्वल टू 3.5 करोड़ अप्रोक्सीमेटली। तो अगर मैं इस नंबर को यानी 3.5 करोड़ को CAGR कैलकुलेटर में डाल के देखता हूं तो ये 19.45% के रिटर्न्स दिखाता है, जिसे आप यहाँ क्लियरली देख पा रहे हो। और ऐसे दोस्तों इसकी राइट कैलकुलेशन होती है ना एकदम जबरदस्त। तो दोस्तों यहाँ तक हमें ये पता चला है कि बबलू के पास 20 सालों में 3.5 करोड़ रुपए हो गए हैं, जो कि डब्लू से ऑलमोस्ट डबल है, बिकॉज डब्लू के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से बनेंगे 1.7 करोड़ रुपए। दोस्तों ये भी मैंने स्टॉक्स की तरह इंडिविजुअली कैलकुलेट करे हैं, और CAGR जब मैंने कैलकुलेट करा तो वो ऑलमोस्ट सेम ही आया जैसे वो सिंपल एडिशन में आया था, जो कि आपने वीडियो के इस पार्ट में देखा था। लेकिन दोस्तों अभी एक माइंड ब्लोइंग चीज बाकी है, जो मुझे भी शुरू में काफी शॉकिंग लगी थी। दोस्तों 20 सालों में बबलू के पास 3.5 करोड़ रुपए हुए, बिकॉज उसके पैसे कंपाउंड हुए 19.45% के रिटर्न से, जबकि डब्लू के पैसे हुए 1.7 करोड़, क्योंकि उसके पैसे कंपाउंड हुए 15.22% के रिटर्न से। लेकिन अगर 10 और सालों तक पैसों को बढ़ने दिया जाए तो बबलू के स्टॉक पोर्टफोलियो की वैल्यू हो जाएगी 44 करोड़ रुपए, जबकि डब्लू के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की वैल्यू हो जाएगी 7.26 करोड़ रुपए। और अब अगर इन दोनों की वैल्यूज को CAGR में डाल के देखा जाए तो आप हैरान हो जाओगे ये जान के कि इनके रिटर्न सेम नहीं रहेंगे, बल्कि ये चेंज हो जाएंगे। इनफैक्ट ये इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं बबलू के केस में CAGR रिटर्न्स आए हैं 22.49% के, जो कि 3% पहले से बढ़ गए हैं बिना कुछ करे। और ऐसे ही डब्लू के केस में भी रिटर्न्स इंक्रीज हुए हैं, लेकिन बहुत मार्जिनल से इंक्रीज हुए हैं। 15.22% पहले से अब 15.55% हो गए हैं। और दोस्तों ऐसा हुआ है कंपाउंडिंग की बदौलत। लॉन्ग टर्म में CAGR रिटर्न्स भी इंक्रीज होते हैं। तो दोस्तों यहाँ से क्लियरली ये दिख रहा है कि कंपाउंडिंग स्टॉक्स विद हायर रिटर्न्स में बहुत अच्छे से वर्क करती है। सो फाइनली अब वही सवाल कि स्टॉक्स बेहतर हैं या म्यूचुअल फंड्स। तो देखिए ये आपकी पर्सनल चॉइस है। मैं बस इतना कह सकता हूं कि अगर आपके पास समय है स्टॉक्स को एनालाइज करने का और आपके पास रिस्क लेने की क्षमता है तो आप स्टॉक्स में निवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका काम आपको अलाउ नहीं करता स्टॉक रिसर्च करने की तो आप म्यूचुअल फंड्स की तरफ भी जा सकते हैं। यहाँ आपको थोड़ा रिटर्न्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, जबकि स्टॉक्स के केस में आपको दिल मजबूत करना पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर आप मेरी राय पूछें तो मैं आपको बीच का रास्ता सजेस्ट करूंगा। आप ऐसे कर सकते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं और साथ ही स्टॉक्स में निवेश की अपॉर्चुनिटी को ढूंढते रह सकते हैं। जैसे ही आपको कोई अच्छा मौका मिले तो स्टॉक्स में भी निवेश कर सकते हैं। ऐसे आप डाउनसाइड रिस्क कम कर पाएंगे। अगर आपके स्टॉक्स डूबेंगे भी तो एटलीस्ट आप म्यूचुअल फंड से 0 पे नहीं आ जाओगे। ऐसा करने से आपको इस बात का अफसोस भी नहीं रहेगा कि आपने स्टॉक्स में निवेश नहीं किया, और आपको डर भी कम लगेगा बिकॉज आपने म्यूचुअल फंड्स के जरिए रिस्क को कम कर लिया होगा। सो या दोस्तों, यही कुछ था आज की इस खास वीडियो में। उम्मीद करता हूं स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स को लेके आपके डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हुए होंगे। अगर आपको अभी भी कुछ कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय पेश कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। ऑल्सो अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो डीमैट अकाउंट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप डीमैट अकाउंट ओपन करके अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को आज ही स्टार्ट कर सकते हैं।